गजा की तरफ जा रहे ह्यूमैनिटेरियन एड फ्लोटिलिया को लेकर मेडिटेरियन सी में एक बार फिर बड़ा टकराव सामने आया है और इस बार हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लग रहे हैं। गजा फ्रीडम फ्लोटिलिया कॉलिशन ने दावा ये किया है कि इजरायली फोर्सेस ने इंटरनेशनल वाटर्स में उनके आखिरी जहाज लीना अल नाबलूसी को इंटरसेप्ट कर लिया है और उसमें मौजूद 6 एक्टिविटिस्ट को किडनैप कर लिया है। संगठन के मुताबिक ये कार्रवाई साइप्रस के पास इंटरनेशनल वाटर्स में हुई है, जहां इजरायली नेवल फोर्सेस ने लगातार कई बोट्स को रोकना शुरू कर दिया। बताया ये जा रहा है कि पिछले हफ्ते तुर्की के मरमरीस पोर्ट से 50 से ज्यादा जहाज गजा की तरफ रवाना हुए थे और इनका मकसद इजराइल द्वारा गजा पर लगाए गए ब्लॉकेड को चैलेंज करना था। ये फ्लोटिलिया ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिकल सप्लाईज और सॉलिडेरिटी मिशन के रूप में भेजा गया था, लेकिन जैसे ही ये गजा के करीब पहुंचने लगा, इजरायली फोर्सेस ने कार्रवाई शुरू कर दी। गजा फ्रीडम फ्लोटिलिया के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि सोमवार से इजरायली कमांडर्स एक एक करके बोट्स पर रेड कर रहे थे और एक्टिविटीज को डिटेन कर रहे थे। अब लीना अल नाबलूसी आखिरी जहाज बचा था जिसे इजरायली फोर्सेस ने रोक लिया। संगठन ने इंस्टाग्राम पर जारी बयान में कहा कि 6 लोगों को अबडक्ट कर लिया गया है और उनकी इमीडिएट रिलीज की मांग की गई है। इस घटना ने पूरी दुनिया में बड़ा राजनीतिक और डिप्लोमेटिक स्टॉर्म खड़ा कर दिया है, क्योंकि कई देशों ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है। तुर्की, स्पेन, जॉर्डन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील, इंडोनेशिया, कोलंबिया, लीबिया और मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इजरायली फोर्सेस की कार्रवाई इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का खुला उल्लंघन है। इन देशों ने डिटेन्ड एक्टिविटीज की तुरंत रिहाई की मांग की है और कहा है कि सिविलियन पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी और डिग्निटी का सम्मान किया जाना चाहिए। खास बात यह है कि इस फ्लोटिलिया में कई इंटरनेशनल एक्टिविटिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स शामिल थे। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि आयरलैंड की प्रेसिडेंट कैथरीन कनोली की बहन मार्गरेट कनोली भी इसी फ्लोटिलिया में मौजूद थी और उन्हें भी इलीगली डिटेन किया गया। इस खबर के बाद आयरिश प्रेसिडेंट ने लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपनी बहन और बाकी लोगों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये खबर बेहद अपसेटिंग है पूरी तरफ। वहीं दूसरी तरफ इजरायली गवर्नमेंट का कहना है कि गजा ब्लॉकेड नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है ताकि हमास और दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स तक हथियार न पहुंच सके। इजराइल 2007 से गजा पर ब्लॉकेड लगाए हुए हैं और उसका दावा है कि यह कदम सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है, लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स लगातार इस ब्लॉकेड को कलेक्टिव पनिशमेंट के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि गजा की आम आबादी को दवाइयाँ, खाना, फ्यूल और बेसिक सप्लाईज की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से इंटरनेशनल एक्टिविटिस्ट बार बार एड फ्लोटिलियास के जरिए ब्लॉकेड को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डर तराक अबू अज़्ज़ुम के मुताबिक इजरायली मीडिया ने भी माना है कि ये ऑपरेशन हाल के वर्षों में गजा बाउंड फ्लोटिलिया के खिलाफ सबसे बड़ा नेवल इंटरनेशनल कैंपेन्स में से एक था। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ऑपरेशंस शुरू होने से ठीक पहले फ्लोटिलिया को वार्निंग भी दी थी कि वे अपना मिशन छोड़ दें और तुरंत वापस लौट जाएं। मिनिस्ट्री ने बयान में कहा था कि चेंज कोर्स एंड टर्न बैक इमीडिएटली, लेकिन एक्टिविटीज ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका मिशन प्योरली ह्यूमैनिटेरियन के लिए है। अब ये पूरा मामला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि एक तरफ इजराइल सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ कई देश और ऑर्गेनाइजेशंस इसे इंटरनेशनल वाटर्स में इलीगल मिलिट्री एक्शन बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या गजा ब्लॉकेड को एनफोर्स करने के नाम पर इंटरनेशनल वाटर्स में सिविलियन बोट्स को रोकना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इसी मुद्दे पर अब ग्लोबल डिबेट तेज हो गई है। मिडल ईस्ट में पहले से चल रहे ईरान क्राइसिस, लेबनान टेंशंस और गजा वॉर के बीच ये नया फ्लोटिलिया क्राइसिस पूरे रीजन को
और ज़्यादा अनस्टेबल बना सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है और कई जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। प्रो फिलिस्तीन ग्रुप्स इसे ह्यूमैनिटेरियन मिशन पर हमला बता रहे हैं, जबकि इजराइल समर्थक ग्रुप्स का कहना है कि ब्लॉकेट तोड़ने की किसी भी कोशिश को रोका जाना बेहद ज़रूरी है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि डिटेन एक्टिविस्ट के साथ आगे क्या होगा और क्या इंटरनेशनल प्रेशर के बाद इजराइल उन्हें रिलीज करेगा या नहीं।